हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन न्यूज़ पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अम्फान साइक्लोन पे। अम्फान साइक्लोन यानी अम्फान चक्रवात के बारे में। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है जो न्यूज़ में बहुत चल रहा है। और ये इस समय सुपर साइक्लोन यानी सुपर साइक्लोन का एक रूप ले लिया है। तो साइक्लोन आखिर में होता क्या है, और इसको चलिए हम जानते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड मैप, एक तरह से ग्लोब कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये है हमारा कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर होता है। ये हमारा मकर रेखा जो 23.5 डिग्री इक्वेटर से नीचे होता है। इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा, इसको विषुववृत्त कहते हैं, और यह 0 डिग्री पर होता है। और उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री ऊपर ऊपर होता है, यानी उत्तर में होता है। और नीचे भी होता है दक्षिणीय ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है पूरे पृथ्वी पर, वो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और बाकी उत्तरी ध्रुव वृत्त जो होता है और कर्क रेखा के बीच, और इसी तरह मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध या फिर बाह्योष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखिए, दो ही प्रकार का चक्रवात होता है। एक जो होता है वो आता है इस एरिया में, जिसे कहा जाता है इस एरिया में, पूरा इस एरिया में, जिसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आता है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उत्तरी और दक्षिणी में, उसको कहा जाता है बाह्योष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये दो प्रकार का होता है। चूँकि हमारा जो भारत देश है, ये देखिए, ये हमारा भारत देश है, ये आता है इक्वेटर, मतलब कर्क रेखा है, इससे बीच से होकर गुजरती है। तो इस एरिया ये एरिया जो है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसलिए इधर जो दो सोर्स हैं इसमें भारत में आने के लिए, ये है हिंद महासागर का अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। और यही दो सोर्स से चक्रवात पनपते हैं और वह भारत को हिट करते हैं। देखिए, भारत में जो है वो पूरे वर्ल्ड का 10% साइक्लोन आता है। क्योंकि सारे तबाही नहीं करते हैं, लेकिन पूरे वर्ष भर में 10% आता है। और जो 10% होता है वो 5 से 6 की संख्या में होती है। और ये पनपते हैं और भारत हो गया और आसपास के आस पड़ोस के देशों को हिट करते हैं और काफ़ी तबाही मचाते हैं। जिनमें से हमारे भारत में है आंध्र प्रदेश, एक ऐसा राज्य है जो हमेशा इससे जूझता रहता है। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गए चक्रवात। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उठते हैं, और कोई भी चक्रवात, ये अमूमन जो होता है वो 50 से 1000 मील का क्षेत्र होता है। और ये बनाते हैं निम्न वायुदाब क्षेत्र। निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाते हैं और इनका वेग जो होता है वो होता है अमूमन, साधारण तौर पे कहा जाए तो 20 से 30 मील प्रति घंटा होता है। तो ये बनते कैसे हैं, तो देखिए, मान लीजिए ये समुद्र का तट है, और यहाँ पर क्या होता है, जब ये समुद्री तट जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर हवा जो होता है वो भी गर्म हो जाएगा। और आपको पता होगा, जब हवा गर्म होता है तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से साइक्लोन पनप जाता है। और ये साइक्लोन जब 62 मील प्रति घंटा का रफ्तार से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बन जाता है साइक्लोन स्टॉर्म। एक तरह से तूफान बन जाता है। और ये 150 के लगभग पार कर जाता है तो ये बन जाता है सुपर साइक्लोन, जो बहुत ख़तरनाक होता है। साइक्लोन में वर्षा का भंडार होता है, इसीलिए जब ये जिस देश को हिट करता है तो काफ़ी तेज़ रफ्तार में, मान लीजिए यहाँ पे हिट किया
तो ये बहुत रफ्तार में आएगा और इसकी हवाएं बहुत तेज़ गति से होती हैं और ये घर बार सब जितने भी संसाधन है उसको बर्बाद कर देता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए जहाँ भी जाता है ये तबाही कर देता है। तो आपने जाना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये वाले क्षेत्र में और वायुष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये आपने जाना। और देखिए ये जो साइक्लोन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे साइक्लोन ही जो है वही उसी का नाम अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ में अपने एरिया में कहा जाता है, इस एरिया में कहा जाता है साइक्लोन, और वेस्ट इंडीज़ जो एरिया है वहाँ पे कहा जाता है हरिकेन कहा जाता है। और चीन सागर एवं फिलीपींस में कहा जाता है बवंडर या फिर टाइफून कहा जाता है। और फिर अमेरिका में टोर्नेडो कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विलीज़, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे विल्ली विलीज़ कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम होता है साइक्लोन का। आज साइक्लोन का नाम भी रखा जाता है। देखिए एक साइक्लोन को जाना जाता है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, और साइक्लोन का नाम भी रखा जाता है। तो नाम कैसे रखा जाता है, देखिए एक है आपका WMO एक संस्था है जो जेनेवा में है, यूनाइटेड नेशन में। तो इसमें 191 के लगभग मेंबर हैं, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंडर में बहुत सारे क्षेत्रीय संस्थाएं आती हैं। मान लीजिए अब भारत में के हिंद महासागर में जो पनपेगा तो इधर आएगा आपका लगभग बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सारे मिलके इसका नामकरण करेंगे। तो अभी अम्फाल ही सुन रहे हैं, तो देखिए अम्फाल जो आपने सुना है, तो अम्फाल जो है वो थाईलैंड ने रखा है। अम्फाल का नाम ये इम्पॉर्टेंट है। अम्फाल का नाम किसने रखा है, वो थाईलैंड रखा है। और इसी तरह सबकी बारी आती है, वो पहले से ही नाम तय होता है कि जो साइक्लोन आएगा तो अब कौन सा देश रखेगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा। तो ये सारे देश मिलके इसका नाम रखते हैं। तो इसके बाद से अब चलिए जानते हैं अम्फाल साइक्लोन के बारे में। ये आपने जान लिया कि थाईलैंड ने रखा है, और ये इस समय ये पश्चिम बंगाल के नीचे जो आता है बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ पे पनप रहा है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को हिट करेगा, बांग्लादेश को हिट करेगा। इससे यहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा। और ये माना जा रहा है कि 20 मई तक एक सुपर साइक्लोन का रूप ले लेगा और इससे काफ़ी तबाही मचेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे नए वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप घंटी बजाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।